पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 1 to 9 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 10 to 19 क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं आपको इसका क्लियर भी करती जाऊंगी। तो इसका 10.1 क्वेश्चन है आर डी शर्मा से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जीरोस क्या होते हैं। x की जगह पे उनको पुट करेंगे तो f ऑफ x जीरो हो जाता है। जैसे अल्फा जो भी होगा उसको अगर हम अल्फा की जो भी वैल्यू होगी उसको जब हम x² x में पुट करेंगे तो ये सारा हमारा जीरो हो जाएगा। तो अभी के लिए दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। तो हमने एक फॉर्मूला भी किया था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये होता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अभी यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा इनका सम होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो -1/6 है अल्फा प्लस बीटा, और इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट जो कि है -2। तो -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 6, तो ये आ जाएगा आपका -1/3। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए हैं जिनको हमें देखते हुए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है ये वाली वैल्यू पुट करते हुए। तो अब हम एक बार लिख लेते हैं कि एक्सप्रेशन है क्या। ये है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर। आई होप आपको पता होगा कि एलसीएम लेते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये एलसीएम लिया है अल्फा बीटा, तो हम इसको ये वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा, ये अल्फा स्क्वायर आ गया तो अल्फा स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब इसी को एलसीएम को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल तो ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, जो कि हमने इससे डिराइव किया है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, अल्फा बीटा है जो कि हम पुट कर सकते हैं। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। आपने एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में सुना होगा, a प्लस बी स्क्वायर। उसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रखो, -2ab को इधर लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इसी तरीके से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे रखी है तो हम इसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम इसी तरीके से इसको पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा एंड बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे और नीचे लिखेंगे अल्फा बीटा एज इट इज। अब हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज ले लेंगे। तो ये आएगा आपका
-1/6 है, -1/6 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3, तो इंटू -1/3 अपॉन में अल्फा बीटा जो कि है -1/3। -1/6 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 2 एंड 3, 2/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +2/3 और यहाँ पे सेम वही रहेगा -1/3। अब ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 24। नीचे -1/3 एज इट इज फिर से लिखेंगे, यहाँ पे आ गया आपका 25/36 अपॉन में -1/3, यानी कि 25/36 डिवाइडेड बाय -1/3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सॉल्व करना होगा तो क्या कर सकते हैं, 25/36 इंटू -3/1, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -25/12। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि हमें पूछा गया था कि हमें इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। तो इस तरीके से हमें ये वाले सारे क्वेश्चंस में ऐसे करते जाना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका 11th। ये है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, show that alpha plus 1 beta plus 1 is equal to 1 minus c। उसी तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को भी, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू, हमारी एक्सप्रेशन है, एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो यहाँ पे आपका x का जो कोफिशिएंट है वो क्लियरली नहीं दे रखा, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, x² माइनस पी एक्स, p को x से मल्टीप्लाई करेंगे, p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है तो ये साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -p और यहाँ पे आ जाएगा c। अब यहाँ पे क्या हो गया, x² माइनस px, ठीक है, और माइनस ये p प्लस सी, या फिर इसको आप खाली -p माइनस सी भी लिख सकते हो। तो x का कोफिशिएंट अभी क्या है, -p, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह पे मैंने b और कोफिशिएंट ऑफ x² की जगह पे मैंने a यहाँ पे दिखाया, ताकि बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, तो -b/a। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -p, माइनस तो रूल में ही है फॉर्मूला में, और उसके बाद -p, तो -p अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो ये आ जाएगा आपका p। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे -p प्लस सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो एज इट इज लिखा जाएगा ये -p प्लस सी ब्रैकेट में, या फिर -p माइनस सी, बाहर माइनस है तो अंदर साइन माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ क्लियरली, हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अल्फा को पहले बीटा से एंड अल्फा को फिर 1 से, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अब 1 को b से फिर 1 को 1 से, तो प्लस b एंड प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं हम, -p प्लस सी, या फिर इसको आप लिख सकते हो -p प्लस सी ब्रैकेट में लिखने की बजाय हम सीधा इसको -p, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी
माइनस हो ही जाएगा, तो माइनस पी माइनस सी लिख रही हूँ मैं सीधा, माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले रही हूँ पी, तो लिखेंगे प्लस पी और प्लस 1। पी और माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस सी प्लस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस सी, जो कि इक्वल टू है हमारे राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या इसको प्रूव कर दिया। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th हो गया हमारा, 10th हो गया, 11th हो गया। अब है अगला क्वेश्चन 12th। तो 12th क्वेश्चन करते हैं। अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज 24 and alpha minus beta is 8. तो find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros. तो हमें दे क्या रखा है, पहले तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 24, और आपको दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। तो इसके बेसिस पे हम इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। दोनों को हम यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 32। तो अल्फा विल बी 32/2 यानी कि 16। अब इस 16 को हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर लेते हैं, तो 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। तो बीटा विल बी 24 माइनस 16 विच विल बी 8। तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गए हैं, जिसको कि हम यूज करेंगे। अभी हमें प्रूव क्या करना है, हमें दिखाना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोस। तो हमें पिछले पार्ट में भी हमने किया था कि जब जीरोस हमें पता हो, अल्फा एंड बीटा मान लो जीरोस है, उनके हमने वैल्यू भी निकालनी है। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस फॉर्मेट में होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 16 और 8 इसके जीरोस हैं, तो 16 प्लस 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा 24x प्लस 128। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। के भी यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। के को हम क्या बोल सकते हैं, के इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे के पुट कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो हमें कुछ कॉमन लेना पड़ता है, तो उस केस में के हमारा बाहर आ जाता है, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो सके। तो के को हम बाहर ले लेते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of polynomial px square plus qx plus r। तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगानी है जिसके जीरोस इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का नेगेटिव है। पहले तो इसके जीरोस हैं क्या, ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। एक बार मैं इसको लिख रही हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हमारी पॉलिनोमियल दे रखी है। तो हम इसके बेसिस पे इसके जीरोस पहले तो देख लेते हैं। सपोज लेट्स से इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ये है इसके जीरो। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है यहाँ पे q अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है यहाँ पे p। तो ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि है r अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है x 1। तो दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू r। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए हैं। r अपॉन p, सॉरी p है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है p, तो r अपॉन p। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा की
एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमें पता है कि जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगानी है वो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के नेगेटिव है, उसके जीरोस इसके जीरोस के नेगेटिव है, यानी कि उसके जीरोस क्या है जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगानी है। अगर इसके अल्फा और बीटा है तो उसके क्या है माइनस अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग quadratic polynomial whose zeros are minus alpha and minus beta। तो माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, तो सपोज तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, उसका सम क्या होगा, इन जीरोस का सम क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया इसका सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाता है तो अल्फा बीटा ही आएगा उसका। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ से ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी आर अपॉन में पी, और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे हम बाहर माइनस पुट करके अंदर अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे माइनस क्यू अपॉन में पी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बार लगा हुआ है, माइनस क्यू अपॉन में पी, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू अपॉन पी। अब हमें जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें पता लगानी है उसका सम ऑफ जीरोस हमें पता है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है, तो उसके बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता लगा लेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये दोनों हमें पता है, अभी हमें पता लग गए हैं, तो हम इनको पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आर अपॉन में पी, ये है इसके जीरोस। और जीरोस से क्या होता है कि जीरोस से हमारी जीरोस को जब हम पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो हमारी उसका एक्सप्रेशन का जो भी होती है जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे p है, हमें p को एलिमिनेट करना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। p को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, एक्स भी है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स भी है, तो क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14th, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हमारे जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हमें दे रखे हैं, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे और इसके जीरोस हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें एग्जैक्टली क्या होती है वो पता लग जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वन एंड ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन। अब फॉर जीरोस, जब हमें जीरोस पता लगाने हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है कि एक्स पे वो वाली वैल्यू पुट करो कि ये जीरो बन जाए। तो जीरोस पता लगाने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन जीरो, एक्स माइनस वन जीरो, एक्स प्लस वन जीरो, तो एक्स विल बी वन एंड एक्स विल बी माइनस वन। तो ये है इसके दो जीरोस, ये इसके दो जीरोस हैं। अगर मैं
इसको अल्फा मान लेती हूँ 1 को, तो बीटा क्या होगा -1 हो जाएगा। अल्फा 1 है तो बीटा -1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं। इसके जीरोस है 2 अल्फा अपॉन बीटा। तो हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। हमें क्या करना है, बस ये वैल्यूज पुट कर देने हैं। अल्फा को अगर 1 मानेंगे तो 2 इंटू 1 तो 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन में बीटा है क्या -1, ये है एक 0, ठीक है। और दूसरा 0 क्या है, 2 बीटा, तो 2 इंटू बीटा क्या है -1 और अपॉन में अल्फा क्या है 1, तो ये भी हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2। अब हमें दोनों जीरोस पता लग गए हैं तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिया होता ना, जब हमें न्यू निकालनी होती है तो हम के पुट कर देते होते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पी एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे के नहीं लिया था, तो अभी हम यहाँ पे के ले सकते हैं कि के कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो हम क्या पुट करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -2 प्लस -2, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस -2 एंड -2 क्या होता है +4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 2 ज़ा 4, तो बाहर लेकिन माइनस है तो +4 -4 बन जाएगा, -4x प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस तो 4। तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे k क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इफ द square difference of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, then find the value of p। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, अगर हम जीरोस को मानते हैं अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, तो उनका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों का अल्फा माइनस बीटा होगा, उसका स्क्वायर आपको दिया हुआ है इक्वल टू 144। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या है 144। कौन सी इक्वेशन का, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है 144। तो आपको क्या पता लगाना है, आपको ये p की वैल्यू पता लगानी है, जो यहाँ पे p है। आपको पता है कि ये p क्या है, सम ऑफ जीरोस है, ये हमारा सम ऑफ जीरोस है। तो सबसे पहले तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा कि अल्फा और बीटा को मैंने जीरोस माना है, तो सम ऑफ जीरोस को पता लगाना है पहले। तो सम ऑफ जीरोस है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ 1। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। ये है आपका सम ऑफ जीरोस, आपका दे रखा है -p, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म जो कि है 45 अपॉन में 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 45।
5 ये दे रखा है आपको ये x ये शुरू में ही दे दिया था। तो हमने इन सब के बेसिस पे क्या निकालना है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, हमें 3 वैल्यूज गिवन है, इनके बेसिस पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, आपको एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से हम इसको भी इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमें दे रखा है 144। अल्फा बीटा की वैल्यू 45 हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 144। 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है आपका 90 इज इक्वल टू 144। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 432। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 234, ये आपको दे रखा है। हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखना है तो रख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं इधर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक्चुअली इस सारे की भी जरूरत नहीं थी, तो मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती हूँ इसी एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस सारे की भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, जिसको कि हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 2 अल्फा बीटा, हम यहाँ पे ले आते हैं 144 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 45। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 90, तो यह आ जाएगा आपका 234, यह आ जाएगा आपका 234 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें p की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे p की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें अल्फा एक तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब हमें यहाँ से पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम इन दोनों को इधर रखते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 234, ये लिख सकते हैं। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं अगर, तो हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे इसको। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को इधर ही रखो और 234 प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर ले जाओ। तो 234 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 45, 90 होता है, 234 प्लस 90 क्या होता है 324। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 324। तो 324 इसके स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 18, और अल्फा प्लस बीटा ही हमारा
पी है इधर देखो अगर आप, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। तो अगर ये प्लस माइनस 18 है तो पी भी इतना ही होगा। अगर हम इसको 18 मानते हैं तो पी विल बी माइनस 18, और अगर इसको हम माइनस 18 मानते हैं तो पी विल बी प्लस 18, यानी कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 18, ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, इसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी को इधर उधर ट्रांसपोज करके ये वाली वैल्यू निकाली है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं 16। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्रूव दैट, ये आपको ये सारा प्रूव करना है। तो आपको अल्फा और बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं। हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं, तो उनका जो सम होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है माइनस पी, तो माइनस पी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि है क्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1, यानी कि क्यू। तो यहाँ से हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए हैं, जिसके बेसिस पे हमें इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। यस, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रही हूँ। अगर ये इसके इक्वल प्रूव हो गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है पहले। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये इसका एलसीएम लेंगे। अल्फा स्क्वायर एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 4 रेज टू 4 एंड बीटा रेज टू 4, ये हो जाएगा आपका। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पे अल्फा बीटा होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ये है ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4। तो इसकी जगह पे हम ए स्क्वायर का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अभी हमने पीछे क्या किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर से मैं करती हूँ। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। सिमिलरली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सॉरी, अल्फा की जगह पे ए निकल रहा है मुझसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम इसको लिखेंगे, यानी कि ए की जगह पे अल्फा स्क्वायर क्योंकि यही मेरा ए है, और बीटा की बी की जगह पे बीटा स्क्वायर, यानी कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ से लिया माइनस 2ab, यानी कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये हो गया। और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, वही अल्फा एंड बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये लिख लेंगे। अब है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमें इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी को यूज करते हुए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, अब मैं इसको लिख रही हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे इसी फॉर्मेट में इसको लिख रही हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला पार्ट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसका पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या करेंगे हम, माइनस में ये वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको इसमें कन्वर्ट किया है। बिल्कुल इसी को यूज करते हुए हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो अपॉन में अल्फा बीटा होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे रखी है और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम उसको यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है P और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है Q, तो हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, P स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 Q लिखेंगे और इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो मैं सीधा इस ब्रैकेट को भी हटा रही हूँ, सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगी 2q स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे q स्क्वायर। ओके, तो अभी यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से p स्क्वायर मेरा a है और 2q मेरा b है, तो p स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि p रेज टू 4 प्लस q स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 4q स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू p स्क्वायर इंटू 2q। इसको नहीं माइनस करने की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q। मैंने इसी फॉर्मूले को यूज किया, इस अल्जेब्राइक आइडेंटिटी को यूज किया। तो यहाँ पे मेरा आएगा p रेज टू 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर q और नीचे क्या है हमारा q स्क्वायर। इसी को मैंने यहाँ से यहाँ लिया है, इसके फॉर्मूले को अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यूज करते हुए। और माइनस 2 के क्यू स्क्वायर ये भी है हमारे पास, माइनस 2 क्यू स्क्वायर ये भी, इसको भूलना नहीं है, इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस अब क्या करना है, जो जो आपस में माइनस होता है उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या माइनस हो रहा है, p रेज टू 4 है प्लस 4q स्क्वायर है माइनस 2q स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में q रेज टू 4। जब भी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है या इक्वल होता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होता है या फिर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं मतलब p रेज टू 4 अपॉन क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, सारे में क्यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका p रेज टू 4 अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर अपॉन में q क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जस्ट कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को यूज किया जो कि आपको छोटी क्लासेस में सिखाई होंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, जस्ट उन्हीं का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे है 17th क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो आपको इवेलुएट करना है इन तीन पार्ट्स को। तीन पार्ट्स दे रखे हैं तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है
सबसे पहले तो अल्फा बीटा का हम निकाल लेते हैं वैल्यू क्या है। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b अपॉन में a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा और बीटा का, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c अपॉन a। इसी को यूज करते हुए हमें तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि आपको a और अल्फा दोनों दे रखा है, दोनों की शेप एक जैसी लगती है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो a अल्फा प्लस b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। तो हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे a अल्फा प्लस बीटा, a अल्फा प्लस b एंड a बीटा प्लस b, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हम इसको, इस सारे एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा इधर a बीटा प्लस b, और इधर क्या रह जाएगा आपका a अल्फा प्लस b। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से हमारे पास अल्फा बीटा, a बीटा और a अल्फा दे रखा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको इकट्ठे कर रही हूँ और b और b को ऐड कर रही हूँ। तो a बीटा प्लस a अल्फा प्लस b क्या होता है 2b, ये हो जाएगा। और नीचे हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a अल्फा को a बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a² अल्फा बीटा, a अल्फा को b से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा ab अल्फा, b को a बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a प्लस प्लस ab बीटा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b², यानी कि पूरी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। और अभी यहाँ पे है a कॉमन लेंगे ऊपर, अंदर क्या रह जाएगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 2b अपॉन में हम एज इट इज इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे ए बी अल्फा है, ए बी बीटा है, तो मैं ए बी को यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। तो फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिखेंगे, ये है तुम्हारा a² अल्फा बीटा एज इट इज प्लस, यहाँ पे ए बी को कॉमन लिया, दोनों में है ए बी, तो ए बी कॉमन लिया, अंदर है रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में b²। इसी को सॉल्व करते जाना। अभी अल्फा प्लस बीटा की हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है। तो क्या लिखेंगे, a इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस b अपॉन a प्लस 2b अपॉन में यहाँ पे है a² अल्फा बीटा, तो a² इंटू अल्फा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन a। हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, प्लस अल्फा बीटा इंटू a प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस b अपॉन a इंटू माइनस b अपॉन में a, और उसके बाद है प्लस b²। अब इसी वैल्यू को लिखेंगे इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस b प्लस 2b, यहाँ पे a² से a कट जाएगा तो a रह जाएगा ऊपर ac, यहाँ पे a और a कट जाएगा, b को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b², और यहाँ पे b² है ही b², तो ये कैंसिल, 2b में से माइनस b को माइनस कर देंगे तो रह जाएगा b अपॉन में ये रह जाएगा ac।
तो b अपॉन ए सी, तो हमारे फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया b अपॉन में ए सी। इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक बार फिर से लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू भी लिख रही हूँ सी अपॉन ए, ताकि बार बार ऊपर नहीं देखना पड़े। तो सेकंड पार्ट है बीटा अपॉन में ए अल्फा प्लस बीटा प्लस ए अपॉन में, अच्छा ये अल्फा है, अल्फा अपॉन में ए बीटा प्लस बी, तो इसको ध्यान से लिखना है आपको। तो यहाँ से अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका, इसको बी को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। ऑब्वियसली एलसीएम को हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा b इंटू ये हो जाएगा पार्ट, तो b इंटू ए बीटा प्लस बी प्लस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट से, ए अल्फा प्लस बी, यह आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ से b को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए बीटा को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a बीटा स्क्वायर, अब प्लस b बीटा, इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, a अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा b, और नीचे वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए अल्फा को पहले ए बीटा से फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को फिर ए बीटा से और बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सीधा लिख रही हूँ, क्योंकि बोलते टाइम लिखने में थोड़ा गलती हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बीटा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस बी बीटा प्लस अल्फा बीटा अल्फा बी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए बी इन दोनों में है तो ए बी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा अंदर अल्फा प्लस बीटा। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की फॉर्म में इसको लेके आए ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर a दोनों में कॉमन है, ठीक है, a दोनों में कॉमन है तो हम a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा b कॉमन है तो बीटा प्लस अल्फा, और नीचे यहाँ पे a स्क्वायर अल्फा बीटा एज इट इज प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, एक बार इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सिमिलरली इसकी जगह पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, a बाहर रखा और अंदर क्या करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, अपॉन में ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, बस दैट्स इट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन में ए, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस बी अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक है, और ए को बाहर ही रखना है अभी के लिए, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन में ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। अब हम इसी वैल्यू को a इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c अपॉन में a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आता है और माइनस b अपॉन में a, और नीचे हम a स्क्वायर इंटू सी अपॉन में a, यानी कि ए सी आ जाएगा, a से a स्क्वायर कट जाएगा, a से a कट गया, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए। चलो अभी यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे a और a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2c अपॉन a एज इट इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, ये दोनों कैंसिल, नीचे है ac। अब क्या रह गया हमारा, सिंपल सा 2c अपॉन में a डिवाइडेड बाय ac, डिवाइडेड बाय ac यानी कि इंटू 1 अपॉन ac, तो c से कैंसिल हो गया, एक मिनट, ac सी अपन में ए, यहाँ पे ये ए है ना कि 2 है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू सी ए प्लस बी इंटू इंटू सी ए सी, यहाँ पे माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो अच्छा एक मिनट, बाहर ए भी था, ये बाहर ए भी था जिसको कि हम भूल गए, इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है, ये ए बाहर था, इसको इससे एंड देन इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ए यहाँ से भी कट जाएगा 2c के, तो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे हमारा 2c अपॉन ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए को इससे भी मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे रह जाएगा 2c, तो 2c अपॉन ए सी, यानी कि 2c और c कट जाएगा, माइनस है यहाँ पे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी खराब हो गया, माइनस है यहाँ पे, तो -2c अपॉन में ए सी, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो -2 अपॉन ए आंसर आ जाएगा। अगला इसका पार्ट करते हैं, अगला इसका पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए ब्रैकेट में ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बी
और यहाँ पे है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा अपॉन में अल्फा, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब मैं फिर से वो वैल्यूज लिख रही हूँ जो कि इस इक्वेशन का पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन में ए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रही हूँ अभी, लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को मुझे ऊपर लिख लेना चाहिए था ताकि दोबारा नहीं लिखना पड़े। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे इधर अल्फा बीटा और यहाँ पे रह क्या जाएगा ए अल्फा क्यूब, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रह जाएगा प्लस बी, इधर भी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि हमारी एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अलावा इन सबको इधर लेके जा सकते हैं। तो क्या होगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकल आएगा। इसी तरीके से हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे इस फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखी है, तो वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, ये वाली वैल्यूज। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे मैं लिख रही हूँ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे लिखा है, और अपॉन में अल्फा बीटा। सिमिलरली इधर है प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से करते हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकती हूँ। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये कर सकती हूँ। अपॉन में यहाँ पे अल्फा बीटा एज इट इज लिख लूँ इसको। अब हमें बस वैल्यूज पुट करने हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देने हैं। ए बाहर रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन में ए क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे सी अपॉन में ए, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी अपॉन में ए, ये हो गया अपॉन में अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन में ए होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि इंटू सी अपॉन में ए अपॉन में सी अपॉन में ए। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है लेकिन माइनस का क्यूब माइनस रहता है। तो ए माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब प्लस 3, इन सबको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3bc अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में सी ए। ठीक है, इसी तरीके से प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c ए अपॉन में सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस अपॉन में सी ए
और यहाँ पे भी b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर, एक मिनट इससे नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस a को इससे करेंगे तो 3 प्लस 3bc अपॉन में a, 3bc अपॉन में a, प्लस अब b की बारी है, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन में a, और यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन a। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में, एलसीएम लेंगे c अपॉन में a, ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3bc अपॉन a प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन a, ये दोनों आपस में कैंसिल, 3bc माइनस 2bc अपॉन a, ये रह जाएगा bc अपॉन a और c अपॉन a, तो bc अपॉन a इंटू a अपॉन c, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा b। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ये है 18। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको हम जीरोस निकाल लेते हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन लिया x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2 चाहिए तो हमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 x इज इक्वल टू 1, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर मैं अल्फा को -2 मानती हूँ तो बीटा विल बी 1, तो उस केस में क्या होगी, हमारी वैल्यू क्या निकालनी है हमें, 1 अपॉन अल्फा प्लस वैल्यू क्या निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो माइनस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फा बीटा, तो नहीं सीधे ही कर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, यानी कि 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसको आप निकालोगे तो आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। अगर हम इन वैल्यूज को दूसरी को अल्फा माने, 1 को अल्फा माने और बीटा को -2 माने, तो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, आपको दोनों तरीके से करके दिखाना है, 1 अपॉन अल्फा यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन बीटा यानी कि 1 अपॉन माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यह जाएगा 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 एंड माइनस 3 अपॉन 2, ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।